Hello everyone, welcome to the Tourist Santi. आज हम पढ़ रहे हैं पॉश एक्ट में व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है आज हम पॉश एक्ट के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पॉश एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड द वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडरेसल एक्ट 2013। हम जो आज पढ़ने वाले हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है। हमने पहले एक इंट्रोडक्शन देखा पर हमने सेक्सुअल हरासमेंट का मीनिंग नहीं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है। दो चीजें, हरासमेंट का मतलब होता है किसी को आप नॉलेज कर रहे हो या किसी को आप इतना परेशान कर रहे हो कि इसके पास कोई रास्ता ही ना बचाओ। ठीक है, दैट कम्स अंडर द हरासमेंट। अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल हरासमेंट। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इफ यू वांट टू क्रैक द राजस्थान जुडिशरी जस्ट बाय आवर नोट्स, अगर आपको राजस्थान जुडिशरी क्रैक कर दी आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। हमारे नोट्स में क्या क्या की एलिमेंट्स है, इसमें प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी एक ही नोट्स में हो जाएगी। साथ ही साथ ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसी में सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, केस लॉ और साथ ही साथ सारे आंसर राइटिंग भी फ्रेम की गई है। तो आपको एक ही बुकलेट में ये सारे की फीचर्स मिलेंगे। अगर आपको ये नोट्स खरीदने हैं जस्ट कॉन्टेक्ट अस ऑन गिवन बिलो नंबर। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या सोशल नेटवर्किंग साइट जो भी टूरिस्ट साथी की आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नोट्स के लिए। साथ ही साथ अगर आपको सैंपल नोट्स बाय करने हैं जस्ट कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर। और भी कोई क्वारी है, आपको कोई क्लास ज्वाइन करनी है, देन कॉन्टेक्ट ऑन द टूरिस्ट साथी। ठीक है, अब हम जानते हैं सेक्सुअल हरासमेंट। देखो सेक्सुअल हरासमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉश एक्ट में डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, यूएस ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सभी ने सेक्सुअल हरासमेंट को कहीं ना कहीं अपने एक्ट्स में डिफाइन किया गया है। जैसे यहाँ पर मैंने दो डेफिनेशंस लिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है कि ये जो एक्ट है ना, ये दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से डील करता है। ठीक है, बहुत ही एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से डील करता है और साथ ही साथ ये बोलता है कि जो वुमेन के साथ वायलेशन होता है ना, वो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्म है। ऐसा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन बोलती है। ठीक है, फिर यूरोपियन जो कमीशन है वो भी सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन को डिफाइन करता है और बोलता है कि ये जो कंडक्ट है ना सेक्सुअल हरासमेंट, ये अफेक्ट करता है दोनों की डिग्निटी, मैन और वुमेन दोनों की डिग्निटी अफेक्ट करता है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है वो सिर्फ वुमेन के साथ होता है। स्टिल 50 to 20% ऐसे मेल भी हैं जो सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होते हैं। तो जो यूरोपियन कमीशन है उसने बोला कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है ना वो दोनों के साथ हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों के साथ हो सकता है, साथ ही साथ दोनों की डिग्निटी को अफेक्ट करता है। तो अब हम पॉश एक्ट की डेफिनेशन देखते हैं जो कि सेक्शन 2N में डिफाइन करी गई। पॉश एक्ट बोलते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट में क्या है। ठीक है, देखो पहले मैं बता दूं कि सेम डेफिनेशन आपको इंडियन पेनल कोड 1860 में भी मिलेगी और भारतीय न्याय संहिता में से मिलेगी। ठीक है, जो भी एक्ट एनफोर्स होगा जुलाई में। अब बस उसमें एक चीज का डिफरेंस ये है कि इसमें जो फिफ्थ वाला पॉइंट है ना, एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, ये आपको आईपीसी में फिफ्थ वाला पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड्स एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट। ठीक है, ये बोलता है कि एक या एक से ज्यादा ऐसे अनवेलकम एक्ट, ऐसा बिहेवियर जो हमको पसंद ना आए, जिससे हमको लग रहा है कि हम जो है एक अच्छी कंडीशन फील नहीं कर रहे हैं या हम जो है एक बैड फील कर रहे हैं, या मतलब इसके आने से हमें हेजिटेशन या प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं, तो वो अनवेलकम एक्ट और वो बिहेवियर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब वेदर डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन, या तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से हम जो सेक्सुअल हरासमेंट की प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं। अब इसमें टोटल जो है 5 पॉइंट्स, आप एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला जो पॉइंट है ना, फिजिकल कॉन्टेक्ट और एडवांसेस। देखो इसमें क्या आ सकते हैं कि आप किसी को जबरदस्ती किस कर रहे हो। ठीक है, आप किसी के इतने ज्यादा क्लोज हो गए और उसके पास में आपके आप नृत्य कर रहे हो, तो दैट विल कम अंडर द फिजिकल कॉन्टैक्ट और एडवांसेस। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है ना, और डिमांड और रिक्वेस्ट ऑफ सेक्सुअल फीवर। ठीक है, आप किसी को फोर्सफुली डिमांड कर रहे हो और उससे सेक्सुअल फीवर मांग रहे हो, आप उसके साथ सेक्सुअली फ्लर्ट कर रहे हो। ठीक है, फ्लर्ट करने के साथ आप उसको प्रेशर कर रहे हो कि आप हमारे साथ ऐसा करो। ठीक है, और उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। अब आता है थर्ड, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क। मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क कैसे, देखो आप ऐसे सेक्सुअली डिग्रेडिंग वर्ड्स यूज कर रहे हो, ऐसे ऑफेंसिव वर्ड्स कर रहे हो, या आप ऐसा कोई सिंबल शो कर रहे हो जिससे कि सामने वाला अफेक्ट हो रहा हो, दैट विल कम अंडर द सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क। तीसरा है, चौथा जो है शोइंग पोर्नोग्राफी। देख
पोर्नोग्राफी से सभी अनफेयर है, ठीक है। गवर्नमेंट ने बैन भी करा था पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी का एक एक्ट भी है, पोर्नोग्राफी दिखाना एक ऑफेंस माना गया है, ठीक है। उसके बाद में आता है फिफ्थ, एनी अदर अनपार्क ऑफ फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। देख ये क्या होता है, एनी अदर वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ नेचर, कोई बताएगा? आप कोई पोस्टर के थ्रू, आप अपनी बातें लव लेटर के थ्रू, या आप अपनी इम्प्लाइडली किसी को बातें पहुंचाने, इशारा, ये सब आ जाता है इसमें। आप किसी को इशारा कर रहे हो, मॉलेस्ट कर रहे हो, आप पोस्टर चिपका रहे हो, आप ऐसी कोई आइटम्स बता रहे हो जिससे कि वुमेन को आप इशारा कर रहे हो, दैट विल all the things come under the verbal and non-verbal conduct of the sexual nature. आप चाहे बोल के नहीं, आप इशारा, all the things that will come under the unwelcome sexual, verbal और non-verbal conduct of sexual। देखो अब दिक्कत क्या है, इन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट यही खत्म नहीं करा, इन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट यहाँ तो बता दिया कि क्या क्या चीज़ें सेक्सुअल हरासमेंट होगी, लेकिन कैसे सेक्सुअल हरासमेंट होगी, कोई किस तरीके से, कोई आपको प्रेफरेंस दे रहा है, कोई आपसे डिमांड कर रहा है, कोई आपको फोर्स कर रहा है, या कोई आपको बोल रहा है कि आपका कोई स्टेटस बढ़ा देगा, मान बढ़ा देगा, पद बढ़ा देगा, क्या वो भी सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा? तो हाँ, वो भी सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा। इसीलिए हम ये डेफिनेशन को पूरा नहीं मानते। हम ये डेफिनेशन को पूरा कब मानेंगे, जब जो सेक्शन 3 का क्लॉज 2 बोलता है। देखो सेक्शन 3 का क्लॉज 2 क्या बोलता है, सेक्शन 3 का क्लॉज 2 बोलता है द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस अमंग अदर सर्कमस्टेंसेस, मतलब जो ऊपर है सर्कमस्टेंसेस वो तो ठीक ही है, लेकिन साथ में ये भी सर्कमस्टेंसेस जो है एज अ बिहेवियर भी सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा। कैसे? इसमें भी टोटल 5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या बोलता है, इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट। इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट या तो आपकी इम्प्लाइड कंसेंट हो या एक्सप्रेस कंसेंट हो, दोनों ही कंसेंट। अ प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन आवर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, प्रॉमिस ऑफ आप ऐसा करोगे तो मैं आपको एक हायर लेवल पे लेके जाऊंगा, आपकी पोजीशन बढ़ा दूंगा, आपको प्रमोशन दे दूंगा, ये सब चीज़ें भी आपके प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट में आएगी, और ये एक क्या होगा, सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरा क्या बोला, इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट ऑफ डिटरमिनेट ट्रीटमेंट इन आवर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देखो आपके साथ दुर्व्यवहार करना, आपको धमकाना, डराना, क्या आप ऐसा करो, आपके साथ ठीक है, जो काम करवाना है आपके साथ हर एक तरीके से बात करना, दूसरों को आपके बारे में भड़काना, दैट विल कम अंडर द दैट क्रिमिनल ट्रीटमेंट ऑफ आवर एम्प्लॉयमेंट, और ये भी सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा। तीसरा जो बोला है, इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। देखो दूसरों को भड़काना आपके प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, या आपको उस तरीके से भी थ्रेट करना कि आप मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं आपके प्रेजेंट और जो फ्यूचर है ना स्टेटस उसको बढ़ा दूंगा, ठीक है। इंटरफेरेंस विद द वर्क, आप उसके काम में दखल अंदाजी कर रहे हो और उसको धमका रहे हो। देखो आप किसी को क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी करती हो ना, तो वो भी आईपीसी में एक ऑफेंस है। आईपीसी भी कहाँ एक ऑफेंस है, सेक्शन 489 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, तो वो भी एक ऑफेंस है, और आप उसके वर्क में दखल अंदाजी कर रहे हैं, आप उसको किसी भी तरीके से कुछ इन्वॉल्व कर रहे हो, डराना धमकाना, तो वो भी क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में। आप उसको इस तरीके से ह्यूमिलिएट कर रहे हो, आप उसको इस तरीके से बेइज्जत कर रहे हो कि जिससे उसकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, साथ में उसको घर से बाहर जाने से भी डर लग रहा है, उसकी रेपुटेशन भी खराब हो रही है, वो हर तरीके से फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकली सब तरीके से इंजरी फेस करी, वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में। तो अब जाके ये पूरी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी, सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो पूरी डेफिनेशन है वो खत्म होती, यानी कि जब हम सेक्सुअल हैरेसमेंट लिखेंगे ना, तो हमें सेक्शन 2M भी लिखना है, साथ में सेक्शन 3 का क्लॉज 2 भी लिखना है, ठीक है। तो ये पूरी सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन देखो, भले हमने पॉश एक्ट बना दिया, ठीक है, और भी बहुत सारे लॉ बना दिए आईपीसी में सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन, या हमने इसको पनिशेबल ऑफेंस बना दिया, लेकिन मैं बता दूं स्टिल अगर हम मोर प्रैक्टिकली बात करें तो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस कम नहीं हुए हैं, स्टिल देयर आर मोर केसेस। भले हमने पॉश एक्ट 2013 में, लेकिन अगर हम 2018 से कंटिन्यूस डाटा देखें, इवन 14-15 का भी डाटा देखें, तो सेक्सुअल हरासमेंट कहीं भी कम नहीं हुआ है, इवन और बढ़ता ही नजर आया। देख नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी की एक रिपोर्ट बोलती है 2018 की कि स्टिल 7,528 केसेस जो है स्टिल पेंडिंग ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। अब कुछ तो है रिपोर्ट ही नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि ड्यू टू द फियर। अब बताओ, एक कैंपेन लॉन्च करा गया था वी टू मूवमेंट, ठीक है, 2018 में, उसमें भी बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस सेक्सुअल हरासमेंट के रिकॉर्ड किए गए थे, और क्या बोला गया था, मैन जो है वो अपनी पोजीशन का यूज करके सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा था। अब
एक न्यूज एजेंसी की बात करें, 2019 में क्या हुआ, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने ये सब बढ़ते हुए केसेस को देख के उन्होंने एक शी बॉक्स लॉन्च किया। अभी शी बॉक्स क्या है? शी बॉक्स है सेक्शुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो भी वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट से प्रॉब्लम फेस कर रही है, वो क्या करेगी, अपनी कंप्लेंट जो है वो सी बॉक्स में डालेगी, और जो लोकल कमिटी है या जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट, वो इस प्रॉब्लम से डील करेगी। फिर क्या होता है, 2020 में एक सर्वे कंडक्ट करते हैं। कौन कंडक्ट करता है? इंडियन बार एसोसिएशन, सॉरी, इंडियन बार एसोसिएशन एक सर्वे कंडक्ट करता है। उसमें बताता है कि अबाउट 68% ऑफ द फीमेल्स लॉयर इन इंडिया, even the juniors and the advocates females, are facing the problems of sexual harassment at the workplace। यानी कि कोर्ट में जो है, कोर्ट जैसा एनवायरनमेंट भी सेक्सुअल हरासमेंट से फ्री नहीं है। अब आता है 2021 में सेक्सुअल हरासमेंट जो है एक न्यूज एजेंसी में एक फीमेल एम्प्लॉय जो है, वो एक एम्प्लॉय के खिलाफ जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट का केस फाइल करती है। एक फेमस न्यूज एजेंसी है, नाम नहीं बताना चाहूंगी, वहाँ पे भी चाहे वो कोई सा भी सेक्टर ले लो, देखो, चाहे वो एडवोकेसी ले लो, चाहे वो हॉस्पिटल ले लो, चाहे वो मीडिया ले लो, कहीं पे भी वुमेन्स आर नॉट सेफ। स्टिल इंडिया इज लैकिंग द प्रॉब्लम ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। स्टिल इंडिया इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। देखिए, अब हाल ही में देख लिया, अगर आप कल की न्यूज देखें कि एक्ट्रेस जेनिफर एनिस्टन, जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, रोशन सिंह सोनी की वाइफ, वो भी क्या करती है, आसिफ कुमार मोदी के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट का केस फाइल करा था, और उसका जजमेंट आया, और उन्होंने क्या करा, वो केस जीत गए सेक्सुअल हरासमेंट का, ठीक है। ऑन February 2024 को डिसीजन आया। तो इवन द एक्ट्रेस आर आल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो अगर आपको राजस्थान जुडिशरी क्रैक करनी है, एमपी जुडिशरी क्रैक करनी है विद जुरिस अथॉरिटी, तो आपको क्या करना है, हमारे नोट्स बाय कर लीजिए। हमारी जो नोट्स है उसके क्या बेनिफिट्स है, वो हमने आपको पहले ही बता दी, ठीक है। अगर आप एमपी और राजस्थान दोनों के बाय करते हैं ना, तो आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलता है। आपको जस्ट 2999 में आपको दोनों की नोट्स मिल जाएंगे। हमारे जो बुक्स नोट्स है वो क्या कवर करते हैं, 23 बुक्स कवर करते हैं, साथ में फ्री हिंदी की बुक मिलती है, साथ में फ्री इंग्लिश की बुक भी मिलती है। लेकिन अगर आप सिर्फ राजस्थान के नोट्स बाय करना चाहते हैं, जस्ट 2499 में आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप एमपी परचेस करना चाहते हैं, 2199 में आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो इफ यू वांट टू बाय द नोट्स, जस्ट हरी अप एंड कॉन्टैक्ट अस।